तो ये पपीता छील के पपीते के ऊपर ही रख दिया। अब ये है खाने वाला पपीता है। ये लग गया मैं लूँगा, लेकिन जो हमारे कुमाऊनी और पहाड़ी के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने इसके बारे में एक लोकोक्ति लिखी थी। हिसालू हिसालू की जात बड़ी रिसालू, जा जा जांची उधेड़ी खांची। अगर ये आपके शरीर में ऐसे लग गया ना इसका कांटा, तो पूरा ये अगर आप खींचोगे तो उधेड़ देगा ये। अब मैं इसका उधेड़ना भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे कर देगा ये गिरेगा नहीं और पूरी खाल निकाल देगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है, हिसालू हिसालू की जात बड़ी रिसालू, बहुत गुस्से वाला है ये कांटा इसका। जा जा जांची उधेड़ी खांची, जिस शरीर के जिस भी भाग में लगेगा तो ये उधेड़ देगा। ये बात को बुरो न मानो, लेकिन इतना होने के बाद भी आप इस बात का बुरा मत माने। दुधियाल गोरू की लात सहनी पड़ेगी। तो एक दूध देने वाली गाय से इसकी तुलना की है, तो इसका फल इतना बढ़िया है, इसका पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे दूध देने वाली गाय लात मारती हो। पहाड़ का प्रमुख कार्यक्रम आज के दिन से की 12 से की 30 से की त्यार से अपन लोग सुना कमला चावट। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गाँव में कमला जोशी बोला। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 28 अप्रैल 2025 सोमवार वार, बैसाख शुक्ल पक्षी, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु और बैसाख 15 गति छाज और प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्षी छाज। तो मित्रों आज बैसाख किशोर सोमवार से 3 सोमवार है ज्ञान। आज शिव दिन में जल चढ़ल बहुत बड़ी पर्व हरो। कावला तो मित्रों येल्ला बटी समुड़ में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन रत्ते कल 8 बजे मैया मंदिर में भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और आज मैया मंदिर में खूब भीड़ भाड़ हो कि सोमवार चार बैसाखों महन से। तो आजुक दिन सब लोग शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। तो मित्रों आजुक दिनचर्या अपन लोग बेलिया का ब्लॉग देखो। हमें ब्याल वक्त खेत गया। शाम के बज गए 4:15 और मुँह भीतर पुनले चाण ला रही मेरे को कहीं गया ना लेंदी। ओहो ये अपन फ्रेंड सर्किल में बैठी से आया। अरे मुझे ढूंढा रही, मैं तो रही नहीं सकने भाई 1 मिनट बिना वो सोनी ना मुझ ढूंढने में जो कहीं का होने लिया। अरे बाप रे। और यहाँ आई बहन बहन ये दगड़ी है, इधर मीटिंग चल रहा है। क्या है तुम्हारी मीटिंग में? मैं होने बिनार में हिट और ये झाड़ काटनो होने चार लगाई वाल झाड़। अब मोबाइल की जोन बिनार तो हम तो जोन तबले बना लो तुम ना ना। ये छे की कोनन घा की कोनन ये छे चरी चरी ना कौन ये छे बरसीम कोनन बरसीम घा से ये लगाई जाए ये गुड़ दूध जिनन तो मैं है मसे की कोते तो ये साउल ले पपीता दाना लागे। तो पपीता दाना पड़ल भैया 50 रुपए है। मित्रों ये जो ये खेती जनन ने इनर हमार नजर में ये पपीता दान आर्यान्य ये। अब ये पपीता चलो इनको खिला देता हूँ मैं अभी। ओहो हो ये है ये आया पपीता। ये सुनिए का ये मैं अद्ध काटा तुम अद्ध हम भीतर बोले हूँ आधा भी खाएंगे। नमक मंगो और छील लेगा ले 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 पकड़ और एक गिलास ले मांग लिया मुझे मैं हिसाब लोन प्लास्टिक वाला गिलास की क्या ये जग पानी लेता बात में बड़े दोन वो मुझे पपीता दान दे लागे मु लोन लागे ये लोन ही जाई वे कहीं से मेरे लोन ही हाथ देओ कर रखो मैं ले आओ काट
तातुल दे रहा जी जुंग न मार रही रे मैं पहली बार देख ले मारने भैया पटक ने भैया जाता मैं किला खरा हो तो जुंग ने भैया फलके फलके आपने देखी हां ए तरफा काट को उसका काटवाएंगे दिखाना है तो तैसा हो देखा था ओहो अल्लाह का तो कभी खाई होंदे पपीता नहीं हाई प्योर लाल काट खाई ना शकार मशहूर है यानी गजब है यानी बोलता है तो पपीता शिका खाई देते वाल काट तो वो वाली वाल पागरे ये ना पागे इनके पागे मच्छर जैसे चपकने हां उठ गए भाई लट के लाखो काचे विशेष है यार साधारी मेरे पास मोटा से ना खाने छिलते का चार से दिखाना खाबे ओहो छिलता पहली माथे पड़ गई मन में तो खास ना मन पड़ी मले तो नहीं लगा लगे मैं दांत नहीं ये लूण क्या पुदीना पुदीन और धनी जीर मिर्च और ये छिली जमरान पपीता तो ये पपीता छिल के पपीते के ऊपर ही रख दिया अब ये है खाने वाला पपीता है लूण में ये लग गया मैं लूण ये बना दिया पपीता तो बिन नहीं रखा जाती तुम तो मित्रों इसको खाने के लिए दांत जरूर चाहिए सबने बड़ी कर लेता है जल्दी दांत है ना दाल ले छन शकार ले छुड़ा उन कब लूण लगा रहा था हमारे सिंदूरी हूँ अमुक पपीता भी दोहरवाल मंगने है ना ताइवानी रेड लेडी मंगाई जाल रेड लेडी तो यहाँ बैठ के खा रहे हैं हम शाम को पपीता अब खेती कर लगा मैं जितना आई गढ़ में पिरूल छा रखे 10-5 अब मैं गढ़ अग जा ले आग लगाता हूँ चली जा तब बोले फोन अरे तुम जाओ आप अपना अपना काम हम बेपुल न करो काम कर दियो बता मैं भी खेती हूँ मैं ए डाल जहाज से ती खेती हूँ यार बना लो मंगरू के है कि तो मैं मीटिंग खत्म मीटिंग खत्म हाँ चंदरवाल का दूध नहीं होता न लग रही मोनू तो मैं न लग रही चाण दे लग रहा था लेकिन अब वो है ये नेपाली कद्दू है जो चंदर लाया था बीज इसमें ये देख बेल वाला है ऐसे कद्दू लग रहे हैं ये एक कद्दू ही लग रहा है दिख रहा है ऐसा ही तो अच्छा रहता है ना ना इसमें बेल आ रही दिख रही है वो बेल वाला नहीं है थोड़ा थोड़ा बेल आ रही है थोड़ी सी आ रही है क्या बनाती गोभी गोभी और ये मोहनदाग चल रहा है कुलिया हुआ फराज भी नहीं ये फूल खरा वाली फूल तो करी पानी आई रहे यार टंकी भरी रही ये पूर्व वहाँ पाई वालों यार मोहनदा मूल्य आबू तक कनाल कनाल है भरी बेरो होने रही थोड़ा ये टैंक का पानी आता है लेकिन ये अभी इस टाइम पे छोटा सा भरता है तो ये सिंचाई चल रही है मोहनदा के खेतों में लगा रखी है तो बीन लगा रखी है और मूली लगा रखी है तो गोभी ये सन मोहनदा का अब मैंने इस पाइप में लगा दिया खेत के लिए पानी और ये जाएगा खेत इस पाइप में जा रहा पानी ये आवाज़ भी दे रहा है तो अभी देख रहे थे हमारे वहाँ टैंक है एक बड़ा सिंचाई वाला तो हालांकि अब उसमें बहुत कम पानी भरता है तो अभी मोहनदा के खेतों में चल रही सिंचाई और किसी ज़माने में अभी गर्मियों के टाइम में भी इतना पानी रहता था कि सारे खेतों की सिंचाई ये टैंक के द्वारा होती थी और धीरे धीरे अब पानी पर्याप्त नहीं है और ये पछिन बटे कम लाले उड़ रहे खेती तो हम जा रहे हैं खेतों की ओर जहाँ पे इतना हरा घास नेपियर जहाँ नमी है तो ये चरी दिखाई दे रही है बाजार खेत और यहाँ है थोड़ा पानी इधर ये तो मित्रों ये है छुआ इसे छुआ कहते हैं पानी का ऐसा स्रोत
जहाँ पे पानी ये की चौड़। पानी निकलता है, तो इस जगह को कहते हैं हमारे वहाँ छुआ। और ये मैंने बहुत बार पहले बताया, ये है मुंगरुआ धारा। तो मित्रों, ये स्वच्छ जल मुंगरुआ धारा पेशन सोनी और घा काटन में लग रहे हैं। तो मित्रों, ये आज दिन में मैंने पूरे इस खेत में ये पिरूल बिछाए, करीब 10 घात पिरूल लाई में जंगल बढ़े। तो वो उधर चीड़ के जंगल से, और ये चीड़ की टहनियाँ उनकी पत्तियों को ला करके तो इस खेत में मैंने पूरे बिछा दिए। आए गिलास ही लाइन। तो मैं अब इसमें लगाऊंगा आग। आग ऐसी लगाई जाएगी इसमें, जाओ। तो मित्रों, ये चीड़ की पत्तियां होती हैं और इसमें होता है रेजिन, और बहुत तेज ये जलती है। तो खेत में आग लगाने का मतलब है कि हम इसके अवशिष्टों को ख़त्म कर देंगे। तो छिड़ा ले जाता है, बीच में इधर रतल लेता। ये ऐसे लगाई जाएगी आग इसमें। ठुल ठुल लगा ले पकड़ो। ला अच्छा मस्त ला। ते टू गट्टा बोलनंदा। अरे ये तो बुरी पिछले नहीं हाँ करके लगी। छोड़ जा रहे ने क्या जान। लिशाइन ले कतो खुशबू आ रही है यो। लगाड़ जाए मैं लगाड़ भाले बहने वाली लूँ। से भाई बहन, और मेरे को ये मत सुनो। शालू शोत ले गए रहने वाले शान खाने गुद। साल अकाल शोंत पकाल को नहीं रहा पहले। ये 2-3 साल बड़े शोंत ना होने लगे, आंवला ज़्यादा फला रहा है। तब बेकर यो बरका ना हुई। प्रकृति तो बताती है लोगों के, जो पहले ज़माने के लोगों के फलसफे हैं वो खाली थोड़ी होते हैं। तो मित्रों, ये था हमारे गेहूं का खेत, जो गेहूं के सारे अवशिष्ट थे। नाले ना कर पाऊँ लगू। योशी का नहीं, अब मिल के ही जाली। तो ये लगा दी हमने एक नियंत्रित तरीके की आग। तो मित्रों, पहले ज़माने में इस तरीके की खेती की जाती रही है, और जिसमें एक नियंत्रित तरीके से खेत में जो खेत के अवशिष्ट हैं, अभी इस खेत में हमने गेहूं बोया था। गेहूं काटने के बाद उसके जो अवशिष्ट हैं उनको हम इस तरीके से जला देते हैं, और इस खेत में जितने भी पेस्ट और इंसेक्ट हैं उनका प्रभाव कम रहेगा, और खेत में एक बढ़िया कार्बन मिलेगा, तो फसल भी अच्छी रहेगी। तो इसे कहते हैं अगजाला। पहले हमारे गांव पहाड़ में मडुआ बुआई और विभिन्न फसलों की बुआई से पहले इस
तरीके से खेतों को तैयार किया जाता रहा है। ये और ये है हमारे सब्जी वाले खेत। तो इन खेतों में भी पहले मैंने ये आलू बोए थे। आलू बोने के बाद अब इसमें मिर्च बो दी गई है। और इस खेत में भी इसी तरीके से हमने आग जलाई, अभी दिखाई दे रही है। तो अब इसमें हमने यहाँ पे मिर्च लगाई है। और उधर मेरे पाइप में पानी आ गया होगा, मैं इसमें पेड़ों में पानी भी डालूँगा। तो इस खेत में मिर्च है, आगे गोभी है, धनिया है, और इस खेत में मटर था। तो मटर के खेतों में भी हमने ये आग लगा के अब इसमें दूसरी फसल भिंडी बोई जाएगी। तो मित्रों, इस तरीके से भी पहले जो हमारी पुरानी खेती के तौर तरीके थे, जिसमें हम एक कंट्रोल मेथड से खेत के चारों तरफ आग लगा के खेत के अवशिष्टों को जला करके और दोबारा जो उसमें खेती होगी तो उसमें एक कार्बन भी मिलेगा और इससे पहले की फसल में जितने भी रोगाणु, कीट, व्याधि इस खेत में रहा होगा वो सब नियंत्रित हो जाएंगे। तो इसमें दोबारा जो फसल होगी वो बहुत बढ़िया होगी। तो इसलिए हमने इसमें अगझाला कर दिया, इसे कहते हैं अगझाला। दिन में तकरीबन 1 बजे तक मैंने ये काम किया और जंगल से ये पिरूल लेके आया और इस खेत में इनको छिड़का और उसके बाद इसमें लगा दी गई है आग। और ये निकाली जा रही है मटर की घास। ये मैं भिंडी बोने वाला भिंडी। तो मित्रों, इस खेत में हम बो देते हैं भिंडी। इसमें थे मटर। अब ये मटर के सूखे ये तो इधर पहुंच गया पानी। तो इस पानी को अब मैं जोड़ूंगा। तो मित्रों, जो मैंने घर की टैंक से पानी लगाया वो पानी आ गया इधर। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, इस पाइप को, और यहाँ इसका पाइप है यहाँ। ये आ गया अपना पाइप। अब मैं डालूंगा इसमें पानी। नहीं लो। तो मतलब इस तरीके से जो हमने लगाए मिर्च के पौधे, इनको अब पानी देना होगा। ये तो अभी गर्मियों के दिन हैं, इनको काफ़ी पानी थोड़ा थोड़ा इनको ज़िंदा रखने के लिए। और जैसे ही फिर बरसात होएगी तो इनको पर्याप्त पानी मिल जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा पानी दे करके ऐसे करते हैं। तो मित्रों, किसी ज़माने में हम यहाँ पे पूरा 10-10 खेतों में सब्ज़ी लगाया करते थे और लगभग पूरे गांव के इन खेतों में सब्ज़ी रहती थी। और धीरे धीरे गांव से लोग जाते रहे, युवा वर्ग का पलायन होते रहा और अब खेती बाड़ी धीरे धीरे कम हो गई है। साग सब्जी का काम भी अब धीरे धीरे कम हो गया। और मित्रों, मैं दूर शहरों में जाके भी वापस आया। बहुत सारे नौकरियां, ये सब कार्यक्रम छोड़ छाड़ करके दोबारा गांव। तो अब जाके मैंने ये निश्चय मान लिया कि भाई इसी काम को जब हमने करना है तो थोड़ा और किया जाए। तो मैं आज भी इस काम में लगा हूँ और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। इधर हमारा एक गोभी का खेत है, इसमें ये गोभियाँ हो रही हैं बढ़िया, देखा जाए ये पूरा गोभी मैंने काट दी गोभी। ठोस है ना अभी। मोनू हुआ काटने में बहुत सारे रहती है। सागले स्वाद हुआ पे आज जो खाना खा दूँ हमारे तो मोदी जा रही 2-3 तो एक दीदी तनले दीदी 2 आँख मौका यही फोन जाती आज जो खाना खा दूँ हमारे तो मोदी जा रही 2-3 तो एक दीदी तनले दीदी 2 आँख मौका यही फोन जाती बर्खै हुने नि भए यसले चाखा गेहूँ चौंस न मारले बर्खा उड़ा का सपना इंतजाम रहो
ये सुनियो नन्ना नुन्नी एक किला उबा न हुन म त उठ्नु हाका मुझे बटी रही हूँ गोबली नहीं हाय लिच्छा त बैठो खानु न त न खा दीपा तन भाल ए डालले होलो फिरले नहीं हो तुम कदों दिन छन केला वहीं दिया हो बाटा में हैं उठी दीदी में बाटा में दियो जाओ दुई नै हिँड्छ त एकै हिँड हैजा होली भाइ बुहारी सास बुहारी गढपार बागेश्वरमा छेउ बोले किलाल सुन्नु जाछु सोनी और ललिता जाएंगे ऊपर यहाँ पर घर है इनके और ये गया ही सिद्ध झाड़ ले फिर यहाँ और कमला जाएगी यहाँ से ऊपर इधर ये है ये मटर और घास हाँ और ये बहुत थोड़ा दो ये हो गई गोभी ये ले रख गिलास ये होगी कल के लिए सब्जी गिलास में मैं लूँ हिसाल ओहो ठंडी सारा हाँ अब मैं तोड़ता हूँ हिसालू खेत में ये आग बुझ भी गई है थोड़ी लकड़ लिया लगों पड़ा यार लोगों ने ये गया घास अब मुँह ये तो मित्रों मैं घर से एक गिलास लेके आया हूँ और इस गिलास में ले जाऊँगा हिसालू तो अभी मैं जाऊँगा हिसालू के पेड़ के पास और देखते हैं कितने हिसालू पके तो इस तरीके से पूरे खेत में हमने कर दिया अगजाला और जो बची हुई लकड़ियाँ थी वो भी इस तरीके से जला दी गई ये देखिए ये तो मित्रों इस तरीके से बच गया शाम का 6:15 और अब मैं देखता हूँ घर को जाते जाते और कहाँ हिसालू पके हैं। तो मित्रों अब सीज़न आ गया गांव पहाड़ में हिसालू काफल किनमोड़ा और पहले इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे खेतों में घुमा करते थे हिसालू काफल किलमोड़ा खाने के लिए। ये है किलमोड़ा ये देखिए किलमोड़ा अभी पकना बाकी है तो कुछ ये नीले नीले फूल नीले नीले लग रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ हिसालू तो मुझे लग रहा है कि हिसालू पक रहे होंगे। तो मैं आ गया एक हिसालू के पास देखिए कुछ हिसालू मुझे मिल गए ये। तो मित्रों कहा जाते रहा है कि हिसालू को शाम के टाइम पर खाया जाता है तो इसमें कुछ हिसालू पक रहे हैं देखिए ये सगुनी भैया हिसालू तोप ये ऐसे तोड़ा हमने और हिसालू खा रहा हूँ मैं हिसालू की जीन से। तो मित्रों ये है हिसालू की झाड़ और काफ़ी हिसालू इसमें पके हैं तो मैं एक गिलास भी लेके आया हूँ। देखता हूँ मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा अगर ये हिसालू पके हैं तो मैं ईजा के लिए ले जाऊँगा। तो हिसालू को खाया जाता है शाम को इस टाइम जब ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो ठंडे में हिसालू खाए जाते हैं और दोपहर की धूप में हिसालू को नहीं खाया जाता है। ये
तो मित्रों आजकल ये ईसालू कहाँ मिलते हैं आप लोगों को भी बखूबी पता है। अब आप देखिए अपने जितने लोगों के फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, तो उसमें विभिन्न प्रकार के ईसालू रेडीमेड मिल जाते हैं। तो सब लोग उसको लगा के एक दूसरे को शेयर करेंगे और बहुत बढ़िया वो सजा के रखे होंगे। लेकिन जो ईसालू खाने का आनंद यहाँ पे झील में रहता है और विभिन्न प्रकार के ईसालुओं को सजा करके जो आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में मिलेंगे, वो ये वाले ईसालू नहीं है। ये हैं ओरिजिनल ईसालू जो जहाँ पर पकते हैं और वहीं पर इसको पहले हम खाते थे। अभी काफ़ी ईसालू पकने वाले हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इसको किसान काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेत की मेड़ में होता है, इसमें फिर घास उगती है और खेत की सफाई के लिए ये इसको काटा जाता है। लेकिन फिर अगले साल ये ईसालू ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको काटा जाता है जब इसमें से खूब फल पक जाएगा, खूब सारी चिड़ियाएँ इसको खाएंगी और कुछ खाने वाले लोग अगर खाना चाहते हैं तो वो इसे खाएंगे। तो मित्रों मैं घर से एक गिलास लेके आया था। मैंने सोचा ईसालू अगर खूब पके हैं तो एक गिलास भर के मैं ईसालू ले जाऊंगा घर को। लेकिन उतने ज़्यादा ईसालू इसमें नहीं पके हैं। एक दो दिन में ये काफ़ी ईसालू पकने वाले हैं। लेकिन आज ईसालू तोड़ के आप लोगों को खिलाने के लायक नहीं है। नहीं तो मैं इसको एक गिलास ईसालू ले जाता और बढ़िया सी इसकी फ़ोटो बना करके उसको लगाता तो लोग भी उसका आनंद लेते। आजकल तो यही फैशन है। तो मित्रों इस तरीके से दिन के 4 बजे से ये 2-3 घंटे का काम भी हो गया और शाम के टाइम में ठंडे ठंडे ईसालू भी खा दिए हैं। तो मित्रों इन ईसालू के बारे में हमारे लोक रत्न कवि कुमाऊँ, हमारे कुमाऊँ और यहाँ हमारे गांव उपराड़ा के एक प्रसिद्ध कवि गुमानी, लोक रत्न गुमानी, जो हमारे कुमाऊनी और पहाड़ी के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। तो उन्होंने इसके बारे में एक लोकोक्ति लिखी थी। ईसालू ईसालू की जात बड़ी रिसालू, जहाँ जहाँ जाँची उधेड़ी खाँची। अगर ये आपके शरीर में ऐसे लग गया ना इसका कांटा, तो पूरा ये अगर आप खींचोगे तो उधेड़ देगा ये। अब मैं इसका उधेड़ना भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे कर देगा ये गिरेगा नहीं और पूरी खाल निकाल देगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है ईसालू ईसालू की जात बड़ी रिसालू, बहुत गुस्से वाला है ये कांटा इसका। जहाँ जहाँ जाँची उधेड़ी खाँची, जिस शरीर के जिस भी भाग में लगेगा तो ये उधेड़ देगा। ये बात को बुरो न मानो, लेकिन इतना होने के बाद भी आप इस बात का बुरा मत माने। दुधियाल गोरू की लात सहनी पड़ेगी। तो एक दूध देने वाली गाय से इसकी तुलना की है। तो इसका फल इतना बढ़िया है, इसका पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे दूध देने वाली गाय लात मारती हो। अगर दूध देने वाली गाय लात मारती है, ऐसे ही इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ईसालू ईसालू की जात बड़ी रिसालू, जहाँ जहाँ जाँची उधेड़ी खाँची, ये उधेड़ देगा। ये बात को बुरो न मानो, दुधियाल गोरू की लात सहनी पड़ेंची। तो ऐसी एक लोकोक्ति उन्होंने बनाई ईसालू के बारे में। और उस ज़माने में इन पेड़ पौधों के बाद काफल, किलमोड़ा, ईसालू, इसके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी ने काव्य संकलन में और अपनी कविताओं में इस बात का जिक्र किया कि हमारे कितने महत्वपूर्ण ये पौधे विविधतापूर्ण गांव पहाड़ के रहे हैं और जिनका आज भी महत्व है। तो मित्रों इस टाइम पे कहते हैं ईसालू खाने से बहुत ठंडक होती है और नींद आती है रात को, और इसकी जड़ का क्वाथ बहुत महत्वपूर्ण होता है पेट की बीमारियों के लिए और डिवॉर्मिंग के लिए। छोटे बच्चों में अगर पेट में कीड़े हो जाए तो इसकी जड़ का क्वाथ बना के पहले उबाल के पिया जाता रहा है पेट संबंधी बीमारियों के। ऐसे हमारे वहाँ बहुमूल्य पहले बेरियाँ और बहुत सारे फल
गांव पहाड़ में हुआ करते थे और लोग उसको भरपूर खाया करते थे। और आज भी गांव पहाड़ में ये होते हैं और लोग इस सीज़न में इसको खाते हैं। और हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी इसको खाते हैं। तो इसी सीरीज़ में अभी हिसालू पक रहा है, फिर किन्मोड़ा पकेगा और काफल पकेगा गांव पहाड़ में। मित्रों, हमारे इस पहाड़ी कुमाऊनी कल्चर और रीति रिवाज के जो हम ब्लॉग बनाते हैं, इसको आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। हो सकता है आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे इस गांव पहाड़ के इन जो विविधतापूर्ण हमारे कार्यकलाप हैं उनको अधिक से अधिक लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और गांव पहाड़ की हमारी पुरानी रीत परंपराएं और संस्कृति, खान पान, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं गिरीश जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से, और फिलहाल मैं ये ब्याल का हिसालू झील न बटे हिसाल खड़ लग रही हूँ। तो आज ब्लॉग का समापन करो, फिर मिलो कई नई कार्यक्रम दगाड़। तब तक कहते नमस्कार, धन्यवाद।